देश भर के सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ईपीएस पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन को लेकर नए अपडेट आ चुके हैं। नए अपडेट और पेंशन को लेकर बड़े बदलाव जानिए। अगर आप भी ईपीएस के पेंशन धारक हैं तो आपकी पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट आ चुकी है। इस वीडियो में आपको इस रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं, ईपीएफओ से जुड़े हुए पेंशन भोगी हैं, तो आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार का क्या नया जवाब आया है पेंशन के प्रस्ताव को लेकर और मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जिस बड़ी खुशखबरी का ईपीएस के 78 लाख पेंशन भोगी इंतजार कर रहे थे, उनके लिए कर्मचारी भविष्य संगठन ईपीएफओ से महत्वपूर्ण ताजा अपडेट आ चुकी है। आज के इस वीडियो में आपको 4 बड़ी अपडेट बताने वाले हैं ईपीएस पेंशन से जुड़ी, जो कि हालिया ताजा अपडेट रहेगी। तो कर्मचारी भविष्य संगठन ईपीएफओ अपनी पेंशन प्रणाली को सरल यानी कि आसान बनाना और उसे तेज और अधिक सुलभ बनाने के लिए अपडेट कर रहा है। इन्हीं में से मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का बदलाव भी शामिल है। इन बदलावों का उद्देश्य है डिजिटल प्रक्रिया को आसान और डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देना, पात्रता नियमों में ढील देना और न्यूनतम पेंशन संभावित वृद्धि करके लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी को लाभ पहुंचाना। ऐसे में इस आज की रिपोर्ट का मुख्य यहाँ पर अपडेट रहेगा, जिसमें आप सभी की न्यूनतम पेंशन का मुद्दा भी शामिल है। तो आखिर क्या पेंशन के मुद्दे को लेकर सरकार ने अपडेट जारी किया है और पेंशन प्रणाली अब और बेहतर और कैसे पेंशन भोगियों के लिए सरल होगी, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में ताजा अपडेट को। उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथी मित्र है उन्हीं के साथ ही वीडियो शेयर कर दे। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं जो आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आवेदन की प्रक्रिया हुई डिजिटल और तेज। जी हाँ पेंशनधारकों, जो पेंशन आवेदन की प्रक्रिया पहले से अब तेज और डिजिटल हो चुकी है। अब दस्तावेज जमा करने से लेकर के स्टेटस ट्रैक करने का सब कुछ आसान ऑनलाइन संभव है। यानी कि अब आप ऑनलाइन अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और उसे आप देख भी सकते हैं। तो ये सबसे पहला अपडेट रहेगा। बात करते हैं दूसरा अपडेट, जिसमें कर्मचारी पेंशनर्स को और क्या क्या बेनिफिट होंगे। पात्रता के नियम हुए अब आसान है। जी हाँ पेंशनधारकों, जो पेंशन की पात्रता के नियम थे वो अब बेहद ही आसान हो चुके। आसान कैसे हुए हैं? कम सेवा अवधि वाले कर्मचारी भी अब पेंशन योजना के दायरे में आ सकेंगे। यानी कि जिन कर्मचारी और पेंशन भोगियों का सेवा अवधि कम है वो भी इस पेंशन के दायरे में आ पाएंगे। और इसी के अलावा आपका लिए यहाँ पर अगला अपडेट रहेगा ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए मिनिमम पेंशन को लेकर, यानी कि न्यूनतम पेंशन जिसका पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्हीं के लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है। 7,500 की मिनिमम पेंशन वाले प्रस्ताव को लेकर भी सरकार ने अपडेट जारी किया है। सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसमें भविष्य में राहत मिल सकती है पेंशन धारकों को। यानी कि 7,500 का प्रस्ताव को लेकर भी सरकार ने कुछ इस प्रकार का हालिया संकेत जारी किया कि सरकार पेंशन के प्रस्ताव को लेकर विचार कर रही है, जिसमें ईपीएस पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन डीए मेडिकल का प्रस्ताव भी शामिल है। अब बात करते हैं आगे इसमें क्या बताया गया है पेंशन धारकों के लिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। अगला कदम पेंशन भोगियों के लिए, यानी कि आपका अगला कदम लाभ कैसे उठाए। अगर आप भी पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो पेंशन कैसे आपको मिलेगी। जैसा कि पेंशन के बारे में बात करें तो आपको अपना पेंशन खाता अपडेट रखना है, यानी कि आपका खाता है पेंशन का, उसको आपको अपडेट रखना होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अपना खाता अपडेट रखें, सुनिश्चित करें कि आप भी आपका आधार और मोबाइल नंबर आपके खाते से लिंक हो और अपडेट रहे। यानी कि आपको अपना पेंशन के लिए खाता अपडेट रखना होगा। और इसके अलावा बात करते हैं डिजिटल प्रक्रिया का उपयोग करें। जैसा कि आप पेंशन के लिए बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करके अपना समय बचाएं और किसी भी देरी से बचें। यानी कि अब आपके लिए ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन आप अपना पासबुक चेक कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। सारे काम अब आप ऑनलाइन ईपीएफओ के पोर्टल के माध्यम से भी कर सकेंगे। ये भी आपके लिए अपडेट रहेगा। यानी कि आप सभी पेंशन धारकों के लिए फिलहाल इस तरह की अपडेट है कि सभी पेंशन भोगियों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो प्रस्ताव था, सरकार ने उसको लेकर भी एक बार फिर से जवाब स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सरकार की समीक्षा जारी है। और सभी अपडेट पर आप नजर बनाए रखें। न्यूनतम पेंशन समीक्षा में है, यानी कि पेंशन धारकों की पेंशन का प्रस्ताव अभी समीक्षा में है और अन्य नियमों की जानकारी लेते रहे। तो आप सभी पेंशन धारकों के लिए थी आज की महत्वपूर्ण ताजा अपडेट, जिसके बारे में आज इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही आसानी से जानकारी समझ में आ चुकी है। अगर आप भी ईपीएस के पेंशन भोगी हैं
अपने मित्र साथी पेंशन धारक है उन्हीं के साथ ये वीडियो और शेयर करें ताकि वो भी जानकारी को जान पाए। और अगर आप इसी तरह की रोजाना पेंशन से जुड़ी ताज़ा और सही और सटीक अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आपकी पेंशन के बारे में राय क्या है ज़रूर बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें और